पेश कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने बानी को आंखों के माहिर डॉक्टर तक रसाई और बच्चों से राब्ते के लिए टेलीफोन सहूलत देने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी केस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। सेहत से मुतालिक पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक बानी ने तिब्बी सहूलियात को गैर तसल्ली बख्श करार दिया है। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने अदालत को बताया कि हम माहिर आंखों के डॉक्टर्स तक रसाई देने के लिए तैयार हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत अच्छे मूड में है, बानी पीटीआई को उनके बच्चों के साथ टेलीफोनिक राब्ते की सहूलत भी मिलनी चाहिए। वो इस वक्त स्टेट कस्टडी में हैं। सेहत का मामला संजीदा है, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट्स एक जैसी हैं। आलमी मीडिया में जेल से मुतालिक बयानिया गलत साबित हुआ। कैदी को जेल में मुकम्मल सहूलियात हासिल हैं। रोज़मर्रा रूटीन और खुराक पर रिपोर्ट से भ्रम दूर हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का एक्स पर बयान लिखा कि जेल हालात से मुतालिक इल्ज़ामात बेबुनियाद निकले। बैनुल-अक़वामी सतह पर फैलाया गया तासुर हकीकत के बरअक्स था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में मुल्क की सलामती, मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अहम कौमी और दाखिली सलामती के उमूर पर गुफ्तगू की गई। गजा अमन बोर्ड और पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर भी बातचीत हुई। अपोजिशन के साथ मुमकिन मुज़ाकरात के हवाले से भी गौर किया गया। के ऊपर नेट मीटर यूजर्स के अलावा खरीद रहे हैं, उसकी हमारी एवरेज प्राइस 8 रुपए 31 पैसे है। फिर भी लोगों की बातचीत और तनकीद सुन के प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस कदम को फौरी तौर के ऊपर रोकने का फैसला किया। नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग पर सार्फिन की मुंतकली के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया गया। मौजूदा 16 सार्फिन से नेट बिलिंग वसूली नहीं होगी। वज़ीर तमन्ना अवैस लाक़ाई का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल कहा कि हमने 780 अरब का गर्दिशी कर्जा कम किया। नेट मीटरिंग से गर्दिशी कर्जा, बिजली चोरी दीगर का क्या ताल्लुक है? पीटीआई की हुकूमत ने IPPs को अदालतों में जाने का मौका दिया। हमने IPP से रेट नीचे लाए और नाज़िर सानी माहदे से 3400 अरब का फ़ायदा हुआ। बांग्लादेश के 13वें कौमी पार्लिमानी इंतखाबात, वोटों की गिनती का अमल जारी। BNP की पोजीशन मुस्तहकम। नौगांव, खुलना और ढाका में BNP के उम्मीदवार आगे। जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर है, जबकि शरपुर की कई नशिस्तों पर जमात इस्लामी के उम्मीदवार आगे हैं। इब्तदाई रिपोर्ट्स बताती हैं कि मजमूई तौर पर BNP और जमात इस्लामी के दरमियान सख्त मुकाबला है और कई नशिस्तों में दोनों जमातें करीब करीब बराबर वोट्स ले रही हैं। हालिया इंतखाबात में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी की क़यादत में कायम इत्तेहादों के दरमियान सख्त मुकाबला है। Reiterates that the Indus Water Treaty remains a binding international instrument consistent with the decisions of Court of Arbitration of June and August 2025. And we also remain engaged with it. No unilateral actions or defiance can alter this legal reality.
क्रिकेट में सियासत मुलविस करना या उसे हथियार बनाना सोचनाक है। भारत के खिलाफ ना खेलने का फैसला खेल को हथियार ना बनने देने के लिए किया गया था। भारत क्रिकेट को बांग्लादेश के खिलाफ हथियार बनाना चाह रहा था। तर्जुमान दफ्तर खर्जा ताहिर हुसैन अंद्रावी की प्रेस ब्रीफिंग कहा कि भारत एकतरफा इकदाम से गुरेज करे। भारत के गैर कानूनी इकदाम के बावजूद पाकिस्तान अपने अवाम के पानी के हुकूक के लिए पुरअज़्म है। आलमी सालसी अदालत में पाकिस्तान का मौक़िफ़ मजबूत गैर मुतज़लज़ल रहा। तर्जुमान दफ्तर खर्जा के मुताबिक हमने भारत के साथ 90 घंटे की जंग में अमरीका के अहम किरदार की तारीफ़ की। हमने भारतीय जंगी तैयारी गिराए। इसकी तस्दीक इन तैयारों को बनाने वाली कंपनीज़ ने की। मुस्तक़बिल में भारतीय जारियत का सख्त जवाब दिया जाएगा। मेरे दिल में कोई तफरीक नहीं। माजी में मियाँ वाली को रुलने के लिए छोड़ दिया जाता था। अब मियाँ वाली वालों को अपना हक लेने के लिए किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का मियाँ वाली में लॉ कॉलेज और ज़रई कॉलेज बनाने का ऐलान। कहा कि किसी शहर की खिदमत के लिए उस शहर से ताल्लुक़ होना ज़रूरी नहीं। दावे पर नहीं, अमली इक़दामात पर यकीन रखती हूँ। कहते थे नून लीग सिर्फ लाहौर में तरक्याती काम करती है। आज लाहौर की ग्रीन बस मियाँ वाली में भी चल रही है। मियाँ वाली के मसाइल मेरे अपने मसाइल हैं। To host this forum. It is especially meaningful for us because our province is home to what is today world's largest housing reconstruction initiative, the Sindh People's Housing for Flood Affectees. इस खत्ते की मुज़ाहमत, सकाफ़त, तख्लीकी सलाहियतें हम सब के लिए मुतासिर कुन हैं। 2022 के सैलाब में 70% सिंध ज़ेर-ए-आब और 21 लाख मकानात मुतासिर हुए थे। सिंध पीपल हाउसिंग फॉर फ्लड इफेक्टिव हुकूमत सिंध का दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग मंसूबा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि सैलाब के वक्त बिलावल भुट्टो ने तमाम तवज्जो मुतासरीन पर मरकूज़ रखी। घरों का मंसूबा बिलावल भुट्टो की क़यादत में आलमी मॉडल बन चुका। हमने नताइज दिए जिससे दुनिया की तवज्जो सिंध की जानिब मरकूज़ हुई। डहरकी में लिबर्टी पावर प्लांट के इंजीनियर्स का कारनामा। डीजल बस को इलेक्ट्रिक बस में तब्दील। मुसाफिर बस माहौल दोस्त बस बन गई। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मुजाहिद परवेज चट्ठा ने इलेक्ट्रिक बस का इफ्तिताह कर दिया। लिबर्टी पावर प्लांट में तकरीब, इंजीनियर्स को तारीफ़ इस्नाद दी गई। इंजीनियर्स का कहना है कि इलेक्ट्रिक बस एक मरतबा चार्ज होने के बाद 400 किलोमीटर से ज़ायद सफ़र कर सकती है। पाकिस्तान का दूसरा मुकामी सैटेलाइट EO2 कामयाबी से लॉन्च कर दिया गया। सैटेलाइट ज़मीन के मुशाहदे और इमेजिंग की सलाहियत बढ़ाएगा। स्पार्को का EO2 लॉन्च करना मुल्क की खलाई महारत की अलामत बन गया। स्पार्को ने चीनी सेंटर से सैटेलाइट लॉन्च करके अहम संग मील तय किया। सैटेलाइट से वसाइल के इंतज़ाम के लिए अहम डेटा की फराहमी मुमकिन होगी। बड़े अस्पतालों का इफ्तिताह सियासी तौर पर तो अच्छा होता है, लेकिन आवाम को सबसे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर चाहिए होती है। जब प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर नहीं मिलती तो लोग बड़े अस्पतालों में जाते हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का प्राइमरी हेल्थ केयर की तकरीब से खिताब। कहा कि कोरोना के बाद से अब टेली मेडिसिन का निज़ाम शुरू हो चुका है। हम बुनियादी मरकज़ सेहत में वो डॉक्टर्स ला रहे हैं जो ख़वातीन शादी के बाद घर बैठ गई थी। अब स्पेशलाइज्ड डॉक्टर ऑनलाइन अद्वियात तजवीज़ कर रहे हैं।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की मुलाकात। नेतन्याहू बाज़ाब्ता तौर पर पोर्ट ऑफ पीस में शामिल। अमरीकी सदर ने कहा कि नेतन्याहू के साथ मुलाकात मुस्बत रही। मैंने ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर दिया। ईरान से मुमकिन डील को तरजीह दी जाएगी। ईरान से मुज़ाकरात में देखा जा रहा है कि डील होती है या फिर नहीं। डील ना होने पर पिछली बार ईरान के खिलाफ मिडनाइट ऑपरेशन किया। इस बार देखेंगे मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है। तुर्की में वज़ीर इंसाफ की तकर्री पर पार्लियामेंट में हंगामा आराई हो गई। अरकान ने एक दूसरे पर लातों घूसों की बारिश कर दी। अपोजिशन अरकान ने ऑकन गुरलुक को हल्फ उठाने से रोकने की कोशिश की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनकी तकर्री मुतनाज़ा है। ICC T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका की मुसलसल दूसरी कामयाबी। पहले खेले में ओमान को 105 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने 5 विकेटों पर 255 रन से स्कोर किए, जो हालिया टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर रहा। कोशाल मेंडिस रताई के कप्तान शनाका की 9 सेंचुरियां हदफ के ताकुब में ओमान की टीम 9 विकेटों पर 120 रन तक महदूद रही। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी दियार खैर में भी देसी खाबों से महसूस होने लगे। श्रीलंका में कौमी स्क्वाड के साथ एक ज़ाती शेफ भी मौजूद है। ज़रा के मुताबिक खिलाड़ियों को अब पाकिस्तानी डिशेस की सहूलियात भी मैसर हैं। मेगा इवेंट के दौरान खिलाड़ियों की खुराक का खुसूसी ख्याल रखा जा रहा है और मेन्यू में क्रिकेटर की पसंद की डिशेज शामिल हैं। प्रैक्टिस और मैचेस के दौरान ड्रेसिंग रूम में शेफ के तैयार करदा खाने फराहम किए जाते हैं। T20 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में ICC के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। अफगानिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद नबी पर मैच फीस का 15% जुर्माना आयद। एक डीमेरिट पॉइंट भी दे दिया गया। अफगानिस्तान की इनिंग्स के 14वें ओवर के आगाज़ में मोहम्मद नबी ने लैंगी एंकेडी की कलाई पर बंधे बैंड पर एम्पायर से एतराज़ करते हुए बहस की थी। मारूफ नात खां ताबिंदा लारी कज़ाए इलाही से इंतकाल कर गई। ताबिंदा लारी आर्ज़ कल्ब में मुब्तला थी। नमाज जनाजा के बाद सखी हसन कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। और 21वीं चोलिस्तान जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड। 121 के करीब रेसर्स ने क्वालिफाइंग राउंड में हिस्सा लिया। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और टेक्निकल मुआयना भी मुकम्मल कर लिया गया। इवेंट में मुल्की और गैर मुल्की रेसर्स अपनी महारत के जौहर दिखाएंगे। रेस ट्रैक को मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया गया है, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।